डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर जो है तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा बीजेपी को पेपर चोर पार्टी कहे जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनकी दादी इंदिरा गांधी का चुनाव ही गलत वोट डलवाने की वजह से रद्द हो गया था, वे आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। विज ने कहा कि इसके बाद ही देश में आपातकाल लगाई गई थी। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा शैली पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों की जुबान बचपन से ही खराब हो जाती है, इसलिए वे शालीनता की भाषा नहीं बोल सकते। विज ने आगे भी कहा कि राहुल गांधी एक भी ऐसा केस नहीं बता सकते जिसमें बीजेपी ने वोट चोरी की हो, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे कई उदाहरण हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार में वोट रेवड़ी बांटने के आरोप पर जो है विज ने जवाब देते हुए कहा कि महिला कल्याण के लिए सरकार की योजनाएं पूरे देश में लागू की जा रही है। इसी पर और क्या कुछ कहते हैं अनिल विज, आइए सुनते हैं। कुछ बच्चों के बचपन में ही भाषा गंदी हो जाती है, वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो अपनी बात को कहने के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। अब राहुल गांधी जी क्या कहना चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। अब वो वोट चोरी का शोर डालते हैं, एक भी केस वो नहीं बता पाए जिसमें वोट चोरी की गई हो। हाँ, कांग्रेस के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। इनकी दादी का तो चुनाव ही रद्द हो गया था गलत वोटें डलवाने के कारण। इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जज JML सिन्हा ने इनकी दादी का चुनाव रद्द कर दिया था और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। तो इतिहास है कांग्रेस का कि कांग्रेस ने किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ, स्वतंत्र चुनाव पद्धति के साथ खिलवाड़ किया है। शायद वही इनके सपनों में बार बार आती है। मुख्यमंत्री जी हर वक्त इसके प्रति जागरूक रहते हैं और इस पर नकेल डालने के लिए प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। और अगर सुरजेवाला जी अखबारें पढ़ते हैं या चैनल्स देखते हैं तो थोड़ा पिछला उठाकर देखें कि कितने लोगों को धराशायी किया जा चुका है। तो पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए मुख्यमंत्री जी सक्रिय रहे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।